पैकेज को लेकर इस्तीफा देकर ठीक है, कर रहे हैं। मैं नितिशा जी के पास जाता हूं, आऊंगा सूर्या मैथिल इस पर आऊंगा, इस पर नितिशा मल्होत्रा जी, शंकराचार्य विवाद में क्या ब्राह्मणों के खेला की एंट्री करवाएगी? ये बात मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि करण त्रिपाठी ने भी अपनी बात की शुरुआत यहीं से की कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री दिए, सबसे ज्यादा ब्राह्मण दिए, इनकी जुबान पर भी ब्राह्मण है, सपा की भी जुबान पर ब्राह्मण है और केंद्र में ब्राह्मण है, यही सत्ता वापसी का रास्ता दिख रहा है। थैंक यू राकेश जी और आपके सभी दर्शकों को राधे राधे। देखिए, पहली बात तो जो आज ब्राह्मणवाद और ये जो छिड़ रहा है ये गलत है, क्योंकि गलती हम लोगों से हो रही है, क्योंकि हम लोग इतने बड़े शंकराचार्य पर प्रश्न उठा रहे हैं। अगर हम उन पे प्रश्न उठाएंगे तो कल को ये ब्राह्मणवाद, ये जातिवाद, ये और ज्यादा बिखर जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती तो हम ही लोगों की है, जिनको ये नहीं पता कि वो पेशवाई नहीं थी, वो एक छोटा सा रथ था जो 250 लोगों के साथ था, और जो हमारा प्रशासन है वो क्या 250 लोगों को नहीं संभाल पा रहा था। तो पूरा क्वेश्चन मार्क प्रशासन पर उठता है जो लाखों लोगों को संभालता है। हर साल कुंभ के मेले में वो आज 250 लोगों को नहीं संभाल पा रहा था। तो पूरी तरह से हमें ये क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि जो ब्राह्मणों की चोटी पकड़ के खींचा गया, उनको पैरों से कुचला गया, मारा गया, जैसे हमने क्लिप्स देखे, वीडियोस देखे, विजुअल्स देखे, उससे बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे ब्राह्मणवाद का एक खेला शुरू किया जा रहा है। और उसके बाद भी प्रशासन माफी नहीं मांग रहा कि अगर हमसे गलती हुई है तो हम प्रशासन माफी मांग ले, इसको खत्म करें। प्रशासन ने बिल्कुल माफी नहीं मांगी और इसको दोबारा पुनः एक तरह से दोबारा शुरू किया गया, बार बार इसको शुरू किया जा रहा है। तो पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो हमारा प्रशासन है वो भी मानने को तैयार नहीं है कि हमसे गलती हुई है, हमने जो किया वो गलत किया। लेकिन इस पे मैं एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगी कि अगर प्रशासन उन ब्राह्मणों को मार रहा था तो क्या उन्होंने उस समय क्या हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम से फोन करके पूछा था कि हम इनको चोटियां पकड़ के मारे या ना मारे? नहीं, योगी उमेश पुरी जी, लेकिन बात तो वो भी है कि प्रशासन ने रोका कि आप पालकी छोड़कर जाइए। किसने कहा था कि आप जाकर बैरिकेड तोड़ दीजिए? अगर हमें पुरानी डिबेट करनी है तो मसला तो ये भी है कि प्रशासन का काम क्या था, क्या उसमें सहयोग किया गया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा? बिल्कुल सहयोग नहीं किया उन्होंने। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बोलता हूं। जब अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने शिविर से स्नान करने के लिए निकले थे, एक व्यक्ति पहले ही अपने माइंड में एक लिखित स्क्रिप्ट को लेकर चला कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लिखी स्क्रिप्ट थी वो योजनाबद्ध थी और वो उनको ऐसा करना ही था। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। पिछले साल के माघ मेले में नितिशा जी, मेरे को बोलने दीजिए, माघ मेले में भी तो वो मेरे को बोलने दीजिए, नहीं तो मेरी बात क्लियर नहीं होगी। मैं बहस करने के लिए नहीं आया, मैं बहस करने नहीं आया, मुझे विषय रखने दीजिए। आप ही बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। हमारे सामने आ चुके हैं जहाँ पे वो रथ पर सवार थे, तो यहाँ पे अरे नितिशा जी, मेरे को बोलने दीजिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, क्यों मेरा समय नष्ट कर रही है? विजुअल्स उठा के देखिए, उन्होंने अरे अभिमुक्तेश्वरानंद की सबसे बड़ी भक्त बनने का प्रयास मत करो, आप ही बोल लो, मेरा विषय मत। मंदिर में सुप्रीम, अरे मेरा समय क्यों नष्ट कर रही है भाई? बहस कर मैं बीच में आता हूँ। नितिशा जी, योगी उमेश पुरी जी से मैंने सबसे आखिर में उनको मौका दिया, एक बार उनकी बात पूरी हो लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, एक व्यक्ति लिखित स्क्रिप्ट को लेकर अपनी एक मानसिकता को बनाकर चल रहा था। ये सोची समझी योजना थी। अभिमुक्तेश्वरानंद पहले से समाजवादी और कांग्रेसियों की स्क्रिप्ट लेकर चल रहे थे। और एक बात बताता हूं, हमने अपने जीवन में सुना है कि दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित करने वाले शंकराचार्य होते हैं। आप कल्पना करके देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद जी कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि मां गंगा ने भी उनके स्नान को स्वीकार नहीं किया। इतने दिन हो गए वहीं बैठे हुए, गंगा जी में स्नान करने नहीं जाना चाहते। जिसको गंगा मां ने स्वीकार नहीं किया वो राजनीति करने पर आ गए। आप कल्पना करके देख लीजिए, अभिमुक्तेश्वरानंद के आसपास कौन सी लॉबी एकत्रित हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने उनका नाम नहीं लिया, औरंगजेब, शाहजहां, यानी क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर दिया। आज भारत की जनता, भारत के ये 145 करोड़ लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई अभिमुक्तेश्वरानंद वास्तविकता में शंकराचार्य है या नहीं है, या लिखित स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और बोलता हूं, ये जो अलंकार अग्निहोत्री जी हैं, ये टूल किट का हिस्सा है, फंस गए हैं, इनको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं है, होते तो धर्म का नहीं। मुझे इस पर डिबेट नहीं करनी है कि उनकी शंकराचार्य पदवी पर क्या विवाद
लेन नहीं है, वो आज के विषय का हिस्सा नहीं है। लेकिन नितिशा जी आप बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जब राम मंदिर का फैसला आया था तो वहां पे मेंशन है, गूगल जाकर के आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तक उनका नाम लिखा गया है कि शंकराचार्य जी के बयानों पर राम मंदिर, रामलला जी का जन्म स्थली यही है, ये उसमें लिखा हो गया है फैसले में। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज भारत का हर युवा पूछ रहा है कि जब आपको अपने शंकराचार्य पर औरंगजेब और हुमायूं के बच्चे हैं क्या? योगी आदित्यनाथ जी, नितिशा जी, आप क्या चाहती है आने वाले चुनाव में? वो ब्राह्मण विरोधी, वो ब्राह्मण विरोधी, दलित विरोधी, वो ब्राह्मण विरोधी, दलित विरोधी अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है क्या? जिसके शासनकाल में राम का मंदिर नहीं बना, ज्ञान व्यापी का विषय नहीं आया और मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का मंदिर ब्राह्मणवादी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ठीक है। धर्मेंद्र यादव जी, आप बड़े खुश हो रहे होंगे। देखिए, दो संती यहां पर आपस में डिबेट कर रहे हैं, आप यही चाहते हैं, और इसी के जरिए हिंदुत्व वोट बैंक में जो कहा जाता है कि जो आप काट नहीं खोज पा रहे थे चुनावी, वो आप तलाश रहे हैं, आप गुंजाइश देख रहे हैं। राकेश पांडे जी, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने सनातन और संतों का अपमान किया और डिबेट से भाग खड़ी हुई। मैं पिछले 5-6 दिन से देख रहा हूं कि एक भी डिबेट में नहीं आई। सर, आप भी कई टॉपिक पर डिबेट में नहीं बैठते हैं। धर्मेंद्र यादव सुनिए, जो इस डिबेट में नहीं है, अभी आप यूजीसी पर डिबेट नहीं करेंगे। अब सुन लीजिए, अभी आप यूजीसी पर डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि आपने स्टैंड ले रखा हुआ कि यूजीसी पर डिबेट नहीं करनी। मेरी बात सुन लीजिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी सनातन के साथ नहीं खड़ी है ना, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी आप छात्रों के साथ नहीं खड़े हैं, आप इस देश के युवा के साथ नहीं खड़े हैं। सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, चलिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। बोलिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मैदान छोड़ के भाग गई है, ये आज की बात नहीं है। पांडे जी, मैं आपको बताऊं, जब भारत गुलाम था अंग्रेजों के हाथों, तब भारतीय जनता पार्टी के जो पुरखे थे उनसे पेंशन लेते थे और उनसे माफी मांगते थे, और भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मुखबिरी करते थे। तो आज वही पूरी सवाल के बीच में सूर्या महफिल, सवाल कुछ भी करिए, जवाब नहीं देंगे आज धर्मेंद्र यादव। पांडे जी, संतों के आपस में बीच में विवाद क्रिएट करवाया, क्यों करवाया? अच्छा, ये इस्तीफे वाला खेल खेला जा रहा है, उसके पीछे क्या मंशा? सब कर लीजिए, ये गुलामी पर जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, बीजेपी क्यों नहीं आई, लेकिन सवाल का जवाब नहीं। सूर्या महफिल, मेरी बात सुन लीजिए। धन्यवाद। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शंकराचार्य जी के जो सो कॉल्ड शंकराचार्य हैं, उनके द्वारा कुछ बयान दिए गए। पहला बयान दिया गया, गो हत्या प्रतिबंध हमने लगाना है, और किसका साथ लेके लगाने की बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। 1966 में करपात्री जी महाराज पर गोली चलवाने वाली कांग्रेस और 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश की गली गली में गो हत्यारों को पालने वाली समाजवादी पार्टी, उनको लेके ये साथ में खड़े हैं। जिन योगी आदित्यनाथ जी ने भगवा ध्वज का सम्मान किया, ठीक है।